दोस्तों, मैं हूं रणजीत कुमार। अपने चैनल रणजी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे हमारे खास मित्र हैं जो आशीष जी चारण, और उनसे भी बात होगी। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि सांपों को किस तरह पकड़ा जाता है, किस प्रकार इसको रिलीज किया जाता है। इस प्रकार की तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। तो हम ले चलते हैं अपना कैमरा आशीष जी चारण जी के पास, जो कहा जाता है कि आशीष जी चारण को सांपों का मित्र कहा जाता है। तो आज हमारी खास मुलाकात हो रही है आशीष जी चारण के साथ। तो आशीष जी चारण, आपका इस चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। तो आप ये बताओगे कि ये आप जो सांप है जो किस तरह पकड़ते हैं इनको, और जिस प्रकार कहते हैं कि जोगी होते हैं जो अपनी बीन के द्वारा इस सांप को पकड़ते हैं, लेकिन आप इस सांप को किस प्रकार पकड़ते हो? ये जो जोगियों का है ये पकड़ते भले ही हैं, पर उसके बाद में ये लोग इनके दांत वगैरह तोड़ के उसको डैमेज करके अपना खेल करके बेच देते हैं वापस। उसके बाद उस सांप को मरना पड़ता है। हम लोग एक सिंपल सी स्टिक होती है उससे उसको कैरी करते हैं, डब्बे में लेते हैं और डब्बे में लेकर उसको वन विभाग में रिलीज करते हैं। इस तरह का हमारा सिंपल प्रोसेस है। ना तो हम सांप को कोई नुकसान देते हैं, ना उसको कोई किसी तरह के घायल करते हैं। तो 1 2 3 स्टार्ट। आशीष जी, हमें वो छड़ बताएं कि किस प्रकार उस छड़ से पकड़ते हो। ये देखिए, अच्छा, ये छड़ है, ये हुक है। तो ये देखो, ये छड़ है, छड़ के हुक के द्वारा ये इस हुक से उसको खाली पुल करते हैं। अच्छा, पुल करने के बाद में उसकी पूंछ हैंग कर लेते हैं। अच्छा, पूंछ हैंग करने के बाद मुंह इस पुल पे अच्छा ये दूर कर देते हैं। अच्छा, ताकि मुंह अपने रेंज से दूर रहे। वैसे अपने सेफ्टी रख के सेफ्टी रख के उसको डब्बे में बन लेते हैं। ये आपको मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छा आशीष जी ने बताया कि हमें किस प्रकार इस छड़ की बताई गई। तो आशीष जी, हम आगे जो मेरा ये रहेगा कि आप ये बताएं कि लोग हैं जो सांपों को घरों के अंदर घुस जाते हैं तो लोग सांपों को मार देते हैं, तो उसके लिए बचाव के लिए हम क्या करें। और साथ में ये भी बताएं कि आप बताओ क्या इस सांप को पकड़ते हैं तो कहाँ आप इसको छोड़ के आते हो, इसके बारे में आप हमारे को बताओ। हम इनको घर से किसी भी ऐसी एरिया में जो पकड़े जाते हैं या कंप्लेन आती है, हमारे पास फ़ोन आता है किसी का या किसी जानकार के थ्रू फ़ोन आता है, फिर हम वहाँ जाने के बाद में पकड़ने के बाद इसको डब्बे वगैरह बर्नी वगैरह में लेके वन विभाग द्वारा बताया गया जंगलों में एरियो में हम उनको रिलीज करते हैं। जिस हालत में लेते हैं उसी हालत में वहाँ पर रिलीज कर देते हैं। लोग जो मारते हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि सांप को न मारें, क्योंकि सांप को मारने से आपको क्या लॉस हो रहा है, किस तरह का नुकसान हो रहा है, वो अभी किसी को पता नहीं है। एक चूहों की तादाद होती है, सप्ते में बच्चे पैदा करते हैं, सप्ते में चूहा चूही अगर ये बढ़ते जाएंगे तो इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके घर में खाने को दान नहीं मिलेगा। सांप उस चीज़ को कंट्रोल करता है, बाकायदा उसके बिल में जाए, सांपों के बिलों में घुस जाएगा, उनके छोटे छोटे बच्चों को खाएगा, तो उसकी जनरेशन को कंट्रोल करने का काम ये सांप है। इसीलिए सांपों को न मारें, अपने खेतों को बचाएं, अपने धान को बचाएं, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए अनाज की व्यवस्था करें। तो आपके पास इस प्रकार का कोई इस प्रकार का वीडियो क्लिप हो तो हमें बताएं, तो आप वीडियो को छोड़िए, इसको दिखाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अभी जस्ट पीछे बरसात का एक वीडियो पड़ा है मेरे पास में, मैं आपको दूंगा, आप बताओ। तो ये वीडियो है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है, जो निर्माणाधीन घर के अंदर सांप घुस गया था, जो बाथरूम के अंदर बैठा है सांप, क्योंकि बाथरूम में ठंडक रहती है, इसके कारण गर्मी का मौसम है, जो कि अगस्त के महीने के अंदर खूब गर्मी रहती है, तो इस गर्मी के अंदर उमस के कारण ही ये सांप है जो बाथरूम में घुस गया था। तो आशीष जी को बुलाया गया, तो आशीष जी अपनी छड़ के द्वारा इस सांप को बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रकार है, तो देखो किस तरह ये आशीष जी है जो अपनी छड़ के द्वारा इस सांप को बाहर की ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने सांप को पकड़ लिया है, सांप की पूंछ को पकड़ लिया है इन्होंने। देखो किस प्रकार पूंछ को पकड़ने के बाद में आशीष जी ने इस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़का है, उसके ऊपर छिड़काव किया है पानी का, जिसमें सांप को कुछ ठंडक महसूस हो। इस प्रकार है, तो इस प्रकार करके सांप को पूंछ से पकड़ते हुए आशीष जी बाथरूम से सांप को बाहर ले आए हैं। तो किस प्रकार देखो सांप है जो लहराता हुआ जा रहा है, कुछ घबराया हुआ सांप है थोड़ा। तो इस प्रकार आशीष जी ये कह रहा है मैं मेरे से दूर है। हाँ, और वो है ये मिक्स वाला है। इसका देखो ये वाला फन है ना, ये बड़ा है पीछे तक, और ये फन यहीं तक है। ये मिक्स है, जो कहते हैं क्रॉस ब्रीड। ये कोबरा 2 तरह के होते हैं, उसकी क्रॉस ब्रीड है। इसकी ये हाइट ज़्यादा लेता है, ये जो है ना ये इसकी लंबाई ये ज़्यादा लेता है। कोबरा लेगा आपका यहाँ तक। हाँ, इसकी बैक ज़्यादा होता है, बैक अच्छा होता है इसका। और मैं घूमूंगा, मेरे साथ घूमेगा। आशीष जी को सांपों का दोस्त कहा जाता है। इस प्रकार है, जिस तरह घूम रहे हैं उसी तरह से सांप भी घूम रहा है। इस प्रकार है, आशीष जी उनसे बातें कर रहे हैं अपने पैरों से। देखो
सांप को कुछ समझा रहे हैं उसकी लैंग्वेज। देखो आशीष जी अपने हाथ से उनके फन के ऊपर हाथ रख दिया है, क्योंकि आशीष जी का मानना है कि सांप की जो नजर है उनके पैरों पे है, न कि उनके हाथ पे है। तो इसलिए उन्होंने अपना जो हाथ है जो फन के ऊपर रखा है, तो इसे चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार है, सांप की पूरी नजर है जो आशीष जी पे है। तो जिस तरफ आशीष जी जाएंगे उस तरफ ये सांप है। तो इस प्रकार देखो वार्ता कर रहे हैं आपस में आशीष जी और सांप आपस में बातें कर रहे हैं, एक कुछ समझा रहे हैं आशीष जी को, कह रहे हैं वार्तालाप चल रही है आपस में। सांप आशीष जी की तरफ देख रहे हैं, आशीष जी सांप की तरफ देख रहे हैं, हाथों से कुछ समझा रहे हैं आशीष जी। और इस प्रकार है तो आशीष जी ने इस प्रकार के सांप देखे हैं। तो ये आपके सामने जो सांप दिखाई दे रहा है इसे एशियन कोबरा के नाम से जाना जाता है। आशीष जी ने बताया कि ये एशियन कोबरा है, क्योंकि एशियन कोबरा की ये प्रजाति है। जो अब तक आशीष जी ने पानी मंगवाया है, पानी से बोतल से आशीष जी इन पे छिड़काव करते हैं। इस प्रकार है, क्योंकि ठंडक महसूस हो जाए इसको, थोड़ा गर्मी खूब है इसलिए आशीष जी इन पे ठंडक, देखो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सांप इस पे पानी से, इस प्रकार। और ये देखो ठंडक महसूस करने के बाद में आशीष जी अपने पैरों के इशारों से इनको कुछ समझा रहे हैं, इस प्रकार है। और पूरा ध्यान सांप का उनके पैरों पे है। और देखो पानी ऊपर बिल्कुल देखो। तो इस प्रकार आशीष जी और सांप के बीच में वार्तालाप होती हुई आशीष जी उनके पे देखो फन के ऊपर बिल्कुल पास में जाते हुए इस प्रकार अपनी छड़ के द्वारा सांप को इस प्रकार आशीष जी ने सांप को पीछे की ओर खींच लिया है। अब आशीष जी ने एक इसको रिलीज करने के लिए एक डब्बा मंगवाया है। तो आशीष जी कह रहे हैं सांप को कि बेटा इसके अंदर आ जा, इस प्रकार कह रहे हैं। तो आशीष जी ने उनके फन के ऊपर डब्बा डाल दिया है। इस प्रकार धीरे धीरे ये सांप है इस डब्बे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। देखो किस तरह है, आशीष जी है अपने हाथों के इशारों से इसको डब्बे के अंदर इस सांप को डाल देंगे। जो आपके सामने दृश्य दिख रहा है इस प्रकार है। तो इस प्रकार है, आशीष जी ने इस प्रकार के कई सांपों को पकड़ा है। इस प्रकार है, इनका काफ़ी लंबा अनुभव है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार सांप को इन्होंने डब्बे में पूरा डाल दिया। देखो अपने आप सांप अंदर चला गया। इस प्रकार है, इस प्रकार इन्होंने इस डब्बे के अंदर पूरा सांप आ चुका है। और कुछ वार्ता भी कर रहे हैं कि आपको अच्छी जगह छोड़ के आ रहे हैं। इस प्रकार है कि आपका घर ये नहीं है, आपका घर वन है। वनों के अंदर बिल है, बिलों के अंदर चूहे रहते हैं, चूहे इनका भोजन है। तो इस प्रकार है। तो आशीष जी का मानना है कि कोई भी जीव है तो उनका हर जीव का अपना अपना घर होता है। इस प्रकार इनका घर है जो वन है। तो आशीष जी ने इसको सांप को पूरे डब्बे के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा पूंछ रह गई है, देखो अभी ये सब डाल देंगे। आशीष जी अपने हाथ से डाल रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार पूरे सांप को इस डब्बे के अंदर डाल दिया। इस प्रकार है। तो आशीष जी का बहुत ही बड़ा अभियान है कि सांपों को बचाया जाए। इस प्रकार है, ये सांप एक प्रजाति है जो कि लोगों के घरों के अंदर आ जाती है। तो लोग इनको क्या है अपने लाठी से या किसी दूसरे हथियार से इसे मार देते हैं। इस प्रकार है। तो इस जीव को न मारा जाए। इस प्रकार है, इस प्रकार जीव को इस प्रकार पकड़ के किसी को एनजीओ के जो कोई व्यक्ति है या कोई जानकार व्यक्ति है उनको बुलाकर इस प्रकार सांप को पकड़कर। और आशीष जी ये भी कहते हैं कि अगर मैं मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ये आशीष जी के जो नीचे मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके आशीष जी को बुलाकर कहीं भी आसपास जो बाड़मेर है, चाहे सिणदरी है, उदयपुर के आसपास कहीं भी है, तो ये आशीष जी जाते हैं। इस प्रकार तो इस प्रकार ये आगे हैं। तो सांप को रिलीज़ करने के लिए, छोड़ने के लिए आगे हैं। ये देखो वन में आगे हैं। इस प्रकार है। इस प्रकार बाड़मेर में थोड़ा पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके पे छोड़ने के आगे हैं ये। इस प्रकार ये देखो वो जा रहा है, वो देखो सांप जा रहा है। आशीष जी देखो अपनी छड़ी से उस सांप को लहरा रहे हैं। सांप अपने स्थान पे जा रहा है। इस प्रकार आशीष जी हेलो कह रहे हैं। इस प्रकार क्योंकि आशीष जी को सांपों का दोस्त कहा जाता है। इस प्रकार देखो आशीष जी पीछे से छड़ से इस प्रकार करके दिखा रहे हैं हमें। इस प्रकार वो देखो वो भी इनको क्या कर रहा है, वो इनको हाई बल्ला कर रहा है। वो देख फन को ऊपर करके वो भी
आशीष जी को देख रहे हैं और आशीष जी उनको देख रहे हैं। अच्छी मित्रता है इनकी सांपों के साथ। तो इस प्रकार है। तो इनकी देखो आशीष जी कुछ बोल रहे हैं सांप को कि अभी तक सांप अभी गया नहीं है। सांप देखो अभी तक वहां आपको रुका हुआ देख रहा है आशीष जी को। अभी देखो आशीष जी पास गए हैं, इनको कुछ वार्ता कर रहे हैं अपनी छड़ी के द्वारा, देखो खींच के लेके आ रहे हैं, लेकिन सांप गया नहीं है। अच्छी मित्रता है इनकी सांपों के साथ। तभी तो आशीष जी को यहाँ के एरिया वाले सांपों का दोस्त कहा जाता है इन्हें। आशीष जी को देखो अभी तक सांप बाहर नहीं गया। एशियन कोबरा बहुत ही खतरनाक सांप होता है। कहते हैं कि एशियन कोबरा अगर किसी प्राणी को डस जाए तो कहते हैं कि पानी नहीं मांगता है, पानी मांगने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आशीष जी ने देखो हाथों पे न कोई गला पहना हुआ है न कुछ ऐसी यह है, तो देखो सिंपल से आदमी है। और देखो अपनी छड़ी के द्वारा आशीष जी ने अपने हाथ के द्वारा देखो सांप को किस तरह खेल रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छा दृश्य है हमें आशीष जी दिखा रहे हैं। इस प्रकार है देखो पूरा आशीष जी ने सांप को लंबा कर दिया है, लेकिन सांप इनको कुछ नहीं कह रहा है। इस प्रकार देखो बहुत ही अच्छा आशीष जी ने इस सांप को छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ने के बाद में भी आशीष जी के पास आ गया ये सांप वापस। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पर एरिया के आसपास है, जब भी कोई सांप तो घरों के अंदर जब सांप आ जाए तो हमें उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बारिश के टाइम पे आ जाते हैं, अगर आपके पास लंबा कोई लकड़ी है, डंडा है, तो उससे आप उसको तो बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। और नहीं तो हमारी तरह का जानकार है जानवर का, अच्छा तो उनको फ़ोन कीजिए। अगर वो आते हैं सेवा देते हैं, मेरे को जब भी फ़ोन आता है मैं सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा, इसलिए आपको सांपों का दोस्त कहा जाता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे आशीष जी चांद थे हमारे साथ। तो हमें आशीष जी चांद से ये जानकारी मिली कि किस प्रकार है सांप को पकड़ा जाता है, इसको क्यों बचाना चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारी हमको इस वीडियो के अंदर मिली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।